I'm sure he would like his assassins uncovered as quickly as possible. फिल्म की शुरुआत एक टनल से होती है। यहाँ जंगल में एक लड़की को किसी से भागते हुए दिखाया जाता है। वो बहुत घबराई हुई थी। हम देखते हैं कि इंगा नाम की एक लड़की उसे गोली मार देती है। फिर वह अपने सहायक गॉडो को बंदूक पकड़ा देती है। आगे मगरमच्छ को उस लड़की को खाते हुए दिखाया जाता है। अगले दृश्य में बोट में 3 लड़कियां पेनी, जेड और एवनी, साथ ही एक बंदूक वाले आदमी को दिखाया जाता है। वे जंगल के रास्ते एक जगह पहुंचते हैं। वहां उसका दूसरा साथी भी होता है। अब चारों एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। कट करके शहर का नजारा दिखाया जाता है। यहाँ 2 महिलाएं किसी सीक्रेट मिशन की बात करती हैं। वो बताती हैं कि रेटिका साउथ अमेरिका का एक द्वीप है। यहाँ सभी अपराधी छिपते हैं। रेटिका से पूरी दुनिया के लिए ड्रग्स की तस्करी की जाती है। इसे जनरल फ्रैंको नाम का आदमी ऑपरेट करता था। हमने एजेंट 5 को जनरल से बातचीत करने के लिए भेजा था, लेकिन उसे कैद कर लिया गया है। हालांकि अब जेट ब्राइंट नाम का एक आदमी वहाँ का प्रेसिडेंट बन चुका है। वह कहती है कि एजेंट 5 से हमारा संपर्क टूट चुका है। द्वीप के पैनल सिस्टम का इंचार्ज इंगा को बनाया जा चुका है। उन्हें हमारे KS-13 मिशन के बारे में पता चल चुका है। ये महिला बहुत ही खतरनाक है। वह एजेंट से कहती है कि तुम वहाँ सावधान रहना। आगे गार्ड उन 3 लड़कियों को जेल के अंदर ले जाता है। दूसरा गार्ड उन्हें जेल के कपड़े पहनने के लिए कहता है। इसके बाद डैंग नाम के गार्ड और होम को बात करते हुए दिखाया जाता है। होम कहता है कि मुझे 1 हफ्ता हो गया है, मुझे ड्रग्स कब मिलेंगे। इसी बीच इंगा अपने सहायक गॉडो के साथ वहां आती है। होम पूछता है कि फ्रैंको कहाँ है। इंगा बताती है कि जनरल मर चुका है। यह सुनकर होम वहां से जाने लगता है कि वह उसे बैठने के लिए कहती है। गॉडो उसकी तरफ बंदूक तान देता है। वह कहती है कि KS-13 ने यहाँ जासूसी शुरू कर दी है। फिर इंगा एक चिट्ठी निकालती है। इंगा इसे पढ़कर सुनाती है कि जब तक सारे जासूस पकड़े नहीं जाते तब तक जेट ब्राइंट रेटिका प्रेसिडेंट नहीं होंगे और वह अपने देश वापस जा रहे हैं। अगर होम प्रेसिडेंट की पोजीशन स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें 200 किलो के ड्रग्स के नुकसान के इल्जाम से हटा दिया जाएगा। इसके साथ उन्हें $1000 दिए जाएंगे। अगर वह मना करें तो उसे मार दिया जाएगा। ये चिट्ठी ब्राइंट ने होम के लिए लिखी हुई होती है। होम पूछता है कि इसमें कितना समय लगेगा। इसी दौरान वहाँ डॉक्टर ग्रिली आ जाता है। होम पूछता है कि मुझे क्या करना होगा। इंगा बताती है कि तुम सिर्फ यहाँ बैठे रहो। फिर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। आगे होम और डैंग बातें करते हैं। डैंग बताता है कि मेरी पत्नी और 8 बच्चे हैं। वो बताता है कि पिछले साल से यहाँ 10 जनरल आ चुके हैं। इसके बाद सबमरीन से KS-13 के एजेंट को समुद्र के अंदर ऑक्सीजन सूट में दिखाया जाता है। फिर वह ऊपर आकर वहाँ के गार्ड को मार देती है। वह एक बार में पहुंचती है और वहाँ बैठे लोगों से पूछती है, मैं एक अमेरिकन लड़की को ढूंढ रही हूँ। जबकि वहाँ 2 लड़के आकर उसे छेड़ने लगते हैं और उनकी बहस हो जाती है और वह उस एजेंट पर हमला कर देते हैं। एजेंट उनका मुकाबला करके उन्हें ढेर कर देती है। तभी दूसरा लड़का बड़ा चाकू लेकर उसके पास आता है, जबकि एजेंट उसी चाकू से उसका गला काट देती है। वह दूसरे लड़के का दिल बाहर निकालकर उसे मार देती है। इसी दौरान उसे चीफ का फोन आता है। वह उसे सहायक भेजने की बात करती है। उधर तीनों लड़कियों को दिखाया जाता है। वहाँ एक गार्ड आता है और उन्हें शावर में जाने के लिए कहता है। वहाँ जेड और एवनी उसे फुसलाने लगती है, जबकि वह उनकी नहीं सुनता और पेनी गार्ड से कहती है कि स्टेट डिपार्टमेंट को फोन करे और उन्हें बताए मैं यहाँ हूँ। वॉल वहाँ आकर उसे भगा देती है और गार्ड को चाबियां दे देती है। इसके बाद होम को टेबल पर सोया हुआ दिखाया जाता है। वह उठकर ड्रिंक लेता है और जेल की ओर जाने लगता है। वहाँ जेल में उसे फ्रैंक को दिखाई देता है। उसका चेहरा नीले रंग का था। इंगा डॉक्टर को बताती है कि उस पर प्रयोग करके वह शैतान बन गया है, लेकिन उसका प्रयोग सफल नहीं हुआ था। इसी वजह से वह शैतान बन गया है। गॉडो उसे खाने के लिए मीट दे रहा होता है। अगले दृश्य में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पैर बर्फ पर रखे हुए थे। उसे लटकाया गया था। वहीं टेबल पर इंगा और डॉक्टर बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। इंगा बताती है कि मैंने एक टॉर्चर मशीन बनाई है। यह मशीन टॉर्चर करके कुछ देर बाद इंसान को मार देगी। वो बताता है कि मैंने भी एक सेक्सुअल सीरम तैयार किया है। तभी वहाँ गार्ड आकर बताता है कि सभी लड़कियां एक दूसरे से लड़ रही हैं। इंगा कहती है कि मुझे अपनी मशीन के डेमो के लिए एक लड़की की जरूरत है, जिसमें वह गॉडो को सभी लड़कियों को लाने को कहता है। वो जाने से पहले उस लटकाई गई लड़की के पैरों से बर्फ हटाकर उसे मार देती है। इसके बाद KS-13 की चीफ को हेलीकॉप्टर से आता हुआ दिखाया जाता है। वह एजेंट को डांटने लगती है। वह कहती है कि तुम अंडरकवर हो और ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। तुम जेट ब्राइंट को जल्द से जल्द मार दो। अगले दृश्य में होम छिपकर जेल से भागने की कोशिश कर रहा था। वो बाहर निकल जाता है और प्लेन में बैठकर निकलने लगता है कि डैंग वहाँ बंदूक लेकर उसे पकड़ लेता है। दूसरी ओर इंगा जेल में जाकर सभी लड़कियों से बातें करती है। वो उन्हें धमकाती है कि अगर किसी ने फिर से लड़ने की कोशिश की तो वह उन्हें मार देगी।
फिर वह वॉल से पूछती है कि किसने नियम तोड़े हैं। वह पेनी का नाम लेती है। इंगा पेनी को चुन लेती है। तभी एवनी उससे बहस करने लगती है, जिससे इंगा उसी को प्रयोग करने के लिए ले जाती है। डॉक्टर भी सीरम को टेस्ट करने के लिए इंगा से कुछ लड़कियों को चुनने के लिए कहता है। तभी वॉल बाकी सभी लड़कियों को वहां भेजने के लिए कहती है। इससे निकी और चार्ली गुस्से में आ जाती हैं। वहीं होम डैंग से कहता है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने मुझे क्यों रोका। डैंग बताता है कि अगर मैं तुम्हें नहीं रोकता तो ये लोग मुझे मार देते। वो कहता है कि हम साथ में मिलकर भी यहाँ से नहीं निकल सकते, क्योंकि ये लोग हमें ढूंढकर मार देंगे। होम कहता है कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता यहाँ सब कुछ बदल देता। आगे इंगा एवनी को टॉर्चर मशीन में बांध देती है। इंगा पूछते है कि क्या तुम KS-13 की जासूस हो, जिस पर वह उसे गाली देती है। इसके बाद गॉर्डो मशीन ऑन कर देता है। हालांकि मशीन खराब होती है और एवनी की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर इंगा बहुत परेशान हो जाती है, जबकि डॉक्टर ग्रिली हंसने लगता है। इसके बाद बाकी लड़कियों को दिखाया जाता है, जिन्हें एक कमरे में बंद किया गया था। वहाँ पेनी के कमरे में सांप आ जाता है। वो डर जाती है कि तभी गार्ड आकर उसे बाहर निकाल देता है। वो उसे पानी देता है। वह गार्ड KS-13 के साथ मिला हुआ होता है। वहाँ जेड भी होती है और गार्ड से एवनी के बारे में पूछती है। आगे एजेंट द्वीप पर पहुंच जाती है और दूरबीन से नजर रख रही होती है। उधर जेल के अंदर सभी लड़कियों को खाना खाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ वॉल उन लड़कियों से बहस कर रही होती है। तभी वहाँ इंगा और डॉक्टर आ जाते हैं। वॉल वहाँ से चली जाती है। पेनी एवनी के बारे में पूछती है तो इंगा बताती है कि वो मर चुकी है और तुम लोग उसी का मीट खा रहे हो। यह जानकर एक लड़की उल्टी करने लगती है। डॉक्टर अपना टेस्ट शुरू करता है और वे दोनों मास्क लगा लेते हैं। डॉक्टर जेल के अंदर एक गैस छोड़ता है, जिससे सभी लड़कियां बहुत एक्साइट होने लगती है। इसके बाद डॉक्टर अंदर आता है, लेकिन वहां लड़कियां बहुत एक्साइट हो गई थी। अब वे खुद को ही मारने लगती है। इंगा डॉक्टर से इस टेस्ट को रोकने के लिए कहती है। आगे होम डेंगो के साथ मिलकर बाहर निकलने की योजना बना रहा होता है। उसी समय एजेंट बंदूक लेकर आती है और उनसे ब्राइट के बारे में पूछती है। एजेंट होम को ब्राइट समझ लेती है। हालांकि होम उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं सुनती और बंदूक चलाने लगती है कि उसकी बंदूक नहीं चलती। डैंग कहता है कि तुम्हें बंदूक को एक्टिवेट करना होगा। फिर वह उसे शूट करने लगती है कि डैंग एक बटन दबाता है और उस जगह में गड्ढा हो जाता है और एजेंट नीचे गिर जाती है। डैंग होम से कहता है कि अब ये यहाँ से नहीं निकल पाएगी। इसी दौरान इंगा और डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं। वो कहती है हमें अब डॉक्टर ग्रिली की जरूरत नहीं है, जबकि डॉक्टर कहता है इस एक्टिंग प्रेसिडेंट को फैसला लेने देना चाहिए। वह होम को अपने टेस्ट के बारे में बताता है। होम उसकी नहीं सुनता। फिर वह इंगा के मशीन का भी मजाक उड़ाने लगता है। तभी इंगा गुस्से में आ जाती है। वह उसे गड्ढे में गिरा देती है। उधर एक गार्ड लड़कियों की जेल में जाता है कि तभी पीछे से आकर एक लड़की उसे चाकू से मार देती है। इसके बाद पेनी और जेड बंदूक लेकर बाहर आ जाती हैं। आगे जाते हुए वो फ्रैंको की जेल के पास जाती है। अचानक फ्रैंको जेड को देखकर उसे बुरी तरह से मार देता है। ये देखकर पेनी फायरिंग करने लगती है, जिससे सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। डैंग इसे देखने के लिए बाहर आता है। तभी वॉल होम के पास आती है और उससे बात करने लगती है। वो उससे कहती है कि जब इस द्वीप में नशाखोरी नहीं थी तो सभी बहुत खुश रहते थे। मेरा परिवार भी बहुत अमीर था। अब वह द्वीप बर्बाद हो गया है। होम और वॉल दोनों छत पर चले जाते हैं। इधर इंगा गार्ड के पास आती है और वह बताता है कि एक लड़की गायब है। वहाँ गॉर्डो भी नहीं है। वो गुस्सा होने लगती है। गार्ड कहता है कि मैं फ्रैंको को मारने वाला हूँ। वो कहती है जो करना है करो। इसके बाद पेनी को भागता दिखाया जाता है। यहाँ इंगा आकर उसके पैर में गोली मार देती है। वह गिर जाती है। उसी समय गॉर्डो वहाँ आकर इंगा से कहता है कि उसने टॉर्चर मशीन को ठीक कर दिया है। वो बहुत खुश होती है। इंगा गॉर्डो को बंदूक देकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पेनी रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी। वह समुद्र के किनारे पहुँचती है और वहाँ दबे एक फोन को निकालती है। वहाँ पता चलता है कि वही एजेंट 5 होती है। वह फोन पर इस जगह को नष्ट करने के लिए कहती है। उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। आगे वह गार्ड फ्रैंको को शूट करने की कोशिश करता है कि वहाँ 2 अन्य गार्ड आ जाते हैं। एक गार्ड फ्रैंको के पास जाता है और वह उसका हाथ जख्मी कर देता है और उसकी बंदूक छीन लेता है। अब होम और वॉल को दिखाया जाता है। वह होम के साथ मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाती है। इसी बीच KS-13 की चीफ हेलीकॉप्टर में आती है और उन दोनों पर हमला करने लगती है। वे दोनों छत से भागने की कोशिश करते हैं। दोनों सीढ़ियों से नीचे आने लगते हैं कि वॉल कहती है कि तुम पैसे लेकर आओ। फिर वॉल नीचे की ओर जाती है। यहाँ तीनों गार्ड फ्रैंको को मारने की कोशिश में लगे हुए होते हैं। तभी हेलीकॉप्टर से चीफ उन तीनों को मार देती है। आगे इंगा अपने मशीन का टेस्ट खुद पर करने लगती है। वह कुर्सी पर बैठ जाती है और गॉर्डो से मशीन का स्विच ऑन करने के लिए कहती है। वह मशीन उसे टॉर्चर करना शुरू कर देती है। उधर फ्रैंको के साथ बाकी शैतान भी आजाद हो जाते हैं। दूसरी ओर वॉल सामान लेने नीचे जाती है। वहाँ निकी और चार्ली आ जाती है। वह उस पर चाकू से हमला कर देती है।
यहाँ होम कैश निकाल कर बाहर आने लगता है, तभी वहाँ फायरिंग होती है और उसका बैग गड्ढे में गिर जाता है। गॉर्डो जेल से बाहर यह देख रहा होता है। फिर होम उस गड्ढे से बाहर निकलता है। इसके बाद दोनों वहाँ से निकलकर समुद्र के किनारे पर पहुँच जाते हैं। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।